देखो आज पढ़ेंगे पार्ट 3। तंतु के बारे में पढ़ेंगे और तंतु से कैसे कैसे करके वस्त्र बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन प्रकार का तंतु होता है, तंतु क्या प्रकार का होता है, तंतु कैसे आता है, तंतु से क्या बनता है, धागा कैसे बनता है और धागा से वस्त्र कैसे बनता है, इस सब के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले देखो तंतु क्या होता है। तंतु एक प्रकार का रेशा होता है। रुई देखा है, रुई रुई में से एक थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा रेशा आता है। उसी रेशा से क्या बन जाता है, धागा बन जाता है। क्या बन जाता है, धागा बन जाता है। तो तंतु जो है, प्राकृतिक तंतु क्या है, तो प्राकृतिक तंतु है कि जो हमें पादप, पादप मतलब क्या होता है, जो हमें पौधा से मिलता है। क्या मिलता है, पौधा से मिलता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। पौधा या जंतु से प्राप्त होता है, उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पौधा से भी होता है, जैसे देखें कपास का खेती होता है, रुई टाइप का निकलता है और उसके बाद क्या हो जाता है, ये देखो ये क्या है, हमारा कपास का खेती है ना। ये रुई होता है। रुई में ये देखो छोटा छोटा पतला सा है ना, इसी को क्या कहते हैं, तंतु। इसी से एक जगह से जो है ऐसे देखो क्या बन जाता है, धागा, और धागा से फिर क्या बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। तो प्राकृतिक तंतु किसको कहेंगे, जो हमें पौधा और जंतु से मिलता है उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक तंतु। पादप से तंतु को क्या क्या मिलता है, पादप यानी पौधा से कौन कौन तंतु मिलता है, कपास मिलता है, रुई मिलता है, जूट मिलता है और पटसन, जिसे हम लोग पटवा बोलते हैं ना, पटवा, सोंठी वाला पटवा, तो वही होता है पटसन। इस सब का क्या बनता है, तंतु। जंतु से क्या क्या प्राप्त होता है, जंतु से ऊन प्राप्त होता है और रेशम प्राप्त होता है। ऊन क्या चीज से प्राप्त होता है, भेड़ का ऊन होता है, बकरी का होता है, बकरी से ही रेशम निकलता है, ठीक है, याक से निकलता है और खरगोश से, इस सब से निकलता है तंतु, पतला पतला। धागा से भी बहुत पतला, जिससे बाद में क्या बनता है, धागा, धागा से क्या बनता है, वस्त्र बनता है। रेशमी तंतु, रेशम कीट यानी कोकुन से खींचा जाता है। रेशम जो है, रेशम तंतु जो है, क्या चीज से खींचा जाता है, एक कीट होता है, कीट यानी छोटा सा जीव होता है कीट, उसी कीट, उसको क्या कहते हैं, कोकुन से खींचा जाता है। कीट का क्या नाम है, कोकुन, उसी से खींचा जाता है रेशम। संश्लिष्ट तंतु, संश्लिष्ट तंतु क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट तंतु। संश्लिष्ट तंतु क्या होता है, जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको कहेंगे संश्लिष्ट तंतु। रासायनिक मतलब क्या है, केमिकल से बनाया जाएगा, केमिकल से जो बनाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, संश्लिष्ट तंतु। जैसे क्या होता है, पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है और क्या होता है, एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। ये सब क्या है, तंतु का उदाहरण कौन कौन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सब क्या होगा, तंतु होगा। पादप तंतु क्या होता है, जो क्या होता है, जो तंतु पादप यानी पौधों से प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे, पादप तंतु कहेंगे। रुई, रुई एक प्रकार का कौन सा तंतु है, प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि ये पौधा से निकलता है रुई। कपास की फसल किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में, काली मिट्टी में तथा क्या होता है, जलवायु उष्ण में होती है। उष्ण यानी ज्यादा गर्मी क्षेत्र पढ़ाए थे तुम लोग को, जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उष्ण कटिबंध पढ़ाए थे, तो उसमें काली मिट्टी होता है। तो काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती होती है। कपास पादप के फल, ठीक है, कपास पादप के फल। कपास क्या होता है, गोलक पूर्ण परिपक्व होने के बाद कपास बालों, क्या है, कपास बालों के कपास हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी कपास क्या होता है, हाथ से अलग किया जाता है। ये देख लो, ये हमारा क्या है, कपास, एक तरह की इसमें क्या है, देखो ये है ना, इसको अलग किया जाता है, कपास हाथ से किया जाता है। कपास ओटना, अब कपास ओटना किसको कहेंगे, कपास क्या होता है, एक छोटा छोटा कपास के अंदर में बीज होता है, काला काला बीज होता है, ठीक है। कपास के बीज को कंक तक द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, कपास ओटना। यानी कपास में छोटा छोटा काला काला बीज टाइप का होता है, उसी को जो अलग किया जाता है उसको क्या कहेंगे, कपास ओटना कहेंगे, कपास ओटना। ये क्या है, देखो कपास है ना, कपास, ये सब देखो रुई टाइप का क्या है, ये सब कपास, इसी में काला बीज रहता है, उसी को जो हम अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी उपयोग होता है ना रे, आजकल क्या होता है, कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग होता है। पटसन तंतु को, पटसन क्या होता है, पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटवा का जो तुम लोग वृक्ष देखा होगा, उसे पानी में पहले डुबाया जाता है और उसके बाद क्या होता है, हाथ से उसको
अलग किया जाता है। भारत में इसकी खेती क्या होता है, वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है, वर्षा ऋतु में। भारत में पटसन के प्रमुख किसकी जगह पर होता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होता है इस सबका खेती पटसन का। फसल कटाई पश्चात पादप के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाया जाता है, बोले ना पानी में रखा जाता है, फिर उसको क्या हाथ से अलग किया जाता है। पृथक, पृथक में क्या होता है, वही पटसन जो होता है उस तंतु को क्या कहते हैं, हाथ के द्वारा पृथक यानी अलग किया जाता है, हाथ के द्वारा अलग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पृथक। देखो कताई क्या होता है, रेशों से, क्या होता है, रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। जब रेशा से तागा बनाया जाता है उसका क्या कहेंगे, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जैसे जिसको करते हैं बांटते हैं, रुई से एक एक अथी खींच के उसको क्या करता है, बांटता है, क्या करता है, बांट देता है, एक ही में उसको ऐंठ देते हैं। इससे क्या बनता है, रेशा आपस में एक दूसरे में क्या होता है, ऐंठ जाता है, तो क्या बन जाता है, तागा बन जाता है। क्या बन जाता है, तागा। ये देखो कैसे ऐंठा जाता है, रुई निकाला है ना, रुई से एक एक तागा देखो ऐंठा हुआ है ना, ये है ना ऐंठा हुआ, इसमें एक क्या बहुत सारा क्या है, रेशा है, रेशा को ऐंठ दिया तो क्या बन गया है, तागा बन गया है। देखो तकली क्या होता है, क्या है, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकतवा, क्या होता है, हस्तकतवा का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तकली। क्या कहते हैं, तकली। जैसे हंसुआ जैसे हम लोग को होता है, कचिया ऐसे मोरवा तो ऐसे होता है, उसको जैसे क्या कहता है, क्या कहता है, काटता है जिससे उसको क्या कहेंगे, तकली कहते हैं, वो काटने वाला होता है, तकली। अगला है चरखा। चरखा महात्मा गांधी चलाता था ना, वो होता है चरखा। हाथ से प्रचलित तक क्या है, कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति क्या है, चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधि क्या होता है, बुनाई तथा बंधाई, यानी धागा में धागा बुन के, नहीं तो धागा से धागा बांध के क्या बनाया जाता है, वस्त्र बनाई जाती है, होता है ना। तो बुनाई, तागों से दो सेंटों, क्या होता है, दो सेंटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। जैसे ऊन सब देखता है, ऊन सब लेके एकदम दो गठी लेके बुनते रहता है, तो एक दूसरे में क्या होता है, आपस में क्या करता है, व्यवस्थित ढंग से आपस में सटा करके क्या करता है, आपस में व्यवस्थित कर देता है, क्या बन जाता है, वस्त्र बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, बुनाई। वस्त्रों के बुनाई क्या होता है, करघों पर की जाती है, करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्तचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित, यानी कि हाथ से चलाने वाला भी होता है और बिजली से भी चलाने वाला भी होता है। क्या होता है, करघा। क्या होता है, करघा, उसी से बनता है। करघा क्या मशीन है, क्या होता है, उसी से क्या बनता है, बुनाई होता है। बुनाई के बाद क्या बन जाता है, वस्त्र बन जाता है। तो बुनाई, तागों के दो सेंटों, देखो वस्त्र बन जाता है ना रे करघों पर। बुनाई तथा बंधाई, बुनाई या बंधाई करके वस्त्र बनता है। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। वस्त्रों का उपयोग क्या होता है, पहनने की विविध वस्तुओं में क्या होता है, विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। बुनाई तथा बंधाई के उपयोग में विभिन्न प्रकार के वस्त्र का निर्माण होता है ना, बुन के या बांध के वस्त्र बनाता है, अनेक प्रकार का वस्त्र बनाता है। तब वस्त्र का उपयोग कैसे करता है, पहनने के लिए करता है, और क्या करता है, अन्य वस्तु के बनाने के लिए भी करता है।